आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब इंडिपेंडेंस होने के बाद वो बाद हमारे गवर्नमेंट ने जो हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग किया। सो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो दोस्तों उसके लिए हमने बहुत सारे 5 ईयर्स प्लान बनाए, यानी कि 5-5 सालों का हमने बहुत सारे प्लानिंग बनाया। और टोटल पूरा आज तक 12 5 ईयर प्लान हुए हैं। तो देखते देखते हैं हम लोग कौन सा 5 ईयर प्लान कौन से पीरियड में आया और उसमें हमारे जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ, हम देखते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा जो 5 ईयर प्लान चालू होता है, ये 5 ईयर प्लान वो होता है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान होता है। उसका पीरियड है 1951 से लेकर के 1956 के बीच में हुआ। और इसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ, टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, हमारा जीडीपी का ग्रोथ कितना हुआ था इसमें, 2.1% हुआ था। और इसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान कब आया, 1956 से लेकर के 1961, और इसमें जीडीपी ग्रोथ कितना होता है, 4.5%। एंड थर्ड 5 ईयर प्लान जो आता है 1961 में आता है और 1966 तक चलता है, और इसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ होता है 5.6%। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो कि स्लोली हमारे हमारे जो जीडीपी ग्रोथ वो आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आगे पूरा 12 5 ईयर प्लान में जाना है, तो दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं अभी आगे बढ़ाता हूँ मैं। तो दोस्तों, फोर्थ 5 ईयर प्लान, अभी फोर्थ 5 ईयर प्लान कब हुआ था, ये 1969 में हुआ था। 1969 में ये प्लान आया था, और फिर 1974 तक ये चला था। तो दोस्तों, अभी आपने देखा ये 1966 से लेकर 1969 के बीच में ये जो ये 3 ईयर्स का जो गैप है, ये दोस्तों ये गैप इसलिए हुआ था कि इस दरमियान इसमें एक एक साल का पूरा 3 5 ईयर प्लान हुआ था। और मतलब कि इसमें 1 ईयर का प्लान आया था। और क्योंकि इसमें कि इस समय क्या हुआ था कि हमारे 2 से 3 गवर्नमेंट चेंज हुआ था, 2 से 3 बार, ये 3 साल के बीच में हमारे 2 से 3 गवर्नमेंट चेंज हुई थी। और वो सबका एक 1 ईयर का प्लान हुआ था। इसलिए 1966 के बाद डायरेक्टली हम कहाँ पहुँच जाते हैं, 1969 पर आते हैं। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान का भी होता है 1969 से लेकर 1974 के बीच में हुआ था, और इसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है 5.7%। अब हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान, इसमें ये कभी है 1974 से लेकर के 1979 तक हुआ। ये मतलब इसका पूरा पीरियड था। और इसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ, 4 पॉइंट, इसमें कुछ समथिंग, इसमें 1.3% हमारी जीडीपी कम हुआ था, जीडीपी ग्रोथ थोड़ा इसमें कम हुआ था। और सिक्स 5 ईयर प्लान का भी 1980 से लेकर के 1985 के बीच में हुआ था। इसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हुआ था 5.2%। और सेवन 5 ईयर प्लान ये आया 1985 से लेकर के 1990 के बीच में। और इसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ थोड़े से इसमें 2%, 0.2% हमारा जीडीपी रेट कम हुआ था। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा 8 5 ईयर प्लान, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहीं पर भी अगर आप लोगों को पूछा गया इम्पॉर्टेंट, तो सबसे ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर पूछा गया तो बताना 8 5 ईयर जो 8 वाला जो 5 ईयर प्लान था 1992 से लेकर के 1997 के बीच में आया था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। अभी देखो दोस्तों, इसमें भी 1 ईयर गैप है। 1 ईयर गैप इसलिए आया था कि यहाँ पर ये जो 1991 की बात है, यहाँ पर हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर आ चुके थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और दोस्तों, आप लोगों को बताता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे देश के, यानी कि इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत बड़े रिवॉल्यूशन लेके आया था। इन्होंने स्टार्ट किया था LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों, आपको बताता हूँ कि 1991 के पहले हमारे देश में हम लोग बाहर एक्सपोर्ट तो करते थे, पर बाहर से कुछ इंपोर्ट, या मतलब कि सॉरी बाहर से मतलब कि बाहर की जो कंपनियां थी, मतलब हमारी कंपनियां बाहर घुसती थी, पर बाहर की कंपनियां हमारे देश में नहीं आ सकती थी 1991 के पहले। तो दोस्तों, अभी जब मनमोहन सिंह हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, तो उन्होंने ये एलपीजी सिस्टम चालू किया कि बाहर देशों को, मतलब बाहर देश की कंपनियों को हमारे कंट्री में बुलाया गया, और फिर वो तेज़ी से यहाँ पे निवेश किया, और यहीं से हमारे देश की जो गवर्नमेंट, हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है काफ़ी तेज़ी से बूस्ट हुआ और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 8 5 ईयर प्लान हमारे 1992 से लेकर 1997 के बीच में हुआ। और 9th 5 ईयर प्लान जो था 1997 से लेकर के
2002 के बीच में हुआ। यहाँ पर हमारा जीडीपी रेट ग्रोथ होकर के 6.5%। तो दोस्तों अगर आप लोग आगे देखोगे तो देखो आगे किसी में भी इतना ग्रोथ नहीं देखने मिला जितना अब हमें ये 9 5 ईयर प्लान में देखने मिला है। इसमें देखिए ये क्यों हुआ, क्योंकि जब हमारा एलपीजी सिस्टम चालू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब सिस्टम चालू हुआ तभी हमारा जीडीपी रेट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। तो 10th 5 ईयर प्लान ये 2002 से लेकर के 2007 के बीच में हुआ। इसमें भी जीडीपी रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा 8.0% के 8%। और 11 5 ईयर प्लान इस 2007 से 2009 के बीच में हुआ, इसमें 9% हुआ। और 12 5 ईयर प्लान जो आया 2012 से लेकर के 2017 के बीच में, ये इसमें टोटल 9%। और उसके बाद ये सिस्टम को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे दूसरा सिस्टम चालू किया गया। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो से और ऐसे ही जीके टाइप वीडियो देखने के लिए मेरे से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में लिखें, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखिए और मुझसे क्वेश्चन पूछिए। जय हिंद, जय भारत।